अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है आबिद सुहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने यूनिट 3 का 3.4 पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4 कि यूनिट 4 में क्या चीज़ है। तो यूनिट 4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इसके टॉपिक पढ़ेंगे। अगर हम ये टॉपिक सीख ले तो हमें यूनिट 4 की जितनी भी एक्सरसाइज है तो हल करने में हमारे आसानी होगी हमारे लिए। तो स्टूडेंट, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले है इस यूनिट 4 में एक टॉपिक है कांस्टेंट। आपने पहले शायद पढ़ा हो कि कांस्टेंट क्या होता है। तो इसका कुछ इसका डिफिनेशन है हमारे पास। अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। ये फिक्स्ड न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है उसे कहते हैं कांस्टेंट। जिस तरह हमारे पास कुछ एग्जांपल है कि 7, 2, 7, 11, ये हमारे पास जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। उसके बाद अगला टॉपिक है स्टूडेंट्स वेरिएबल। कि वेरिएबल क्या चीज़ है। अ सिंबल हैविंग अ नंबर वी डोंट नो येट, इट इज़ यूजली अ लेटर लाइक एक्स एंड वाई। तो वेरिएबल में स्टूडेंट हमें हमारे पास नंबर में नहीं आता, नंबर यूज़ नहीं होते। तो ये सिर्फ हमारे पास लेटर जो होते हैं, अल्फ़ाबेट जो होते हैं ए टू जी, तो ये सारे जितने हैं ये हमारे पास इसमें इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, जितनी भी हो गया हमारे पास, तो ये हमारे पास किस चीज़ में आएंगे, वेरिएबल में आएंगे। जिस तरह हमारे पास कुछ एग्जांपल है कि x+2 = 6, तो x हमारे पास क्या आया, x हमारे पास आया वेरिएबल, क्योंकि ये हमारे पास लेटर में है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या चीज़ है, इसकी डिफिनेशन है अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल। जो नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई होता है किस चीज़ के साथ, वेरिएबल के साथ। वेरिएबल क्या था, हमारे पास लेटर थे। तो जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, जिस तरह हमारे पास 6x, 6 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट होगा। x हमारे पास वेरिएबल है। उसके बाद 4 नंबर है, x हमारे पास वेरिएबल है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, कोफिशिएंट। क्योंकि ये डिफिनेशन है कि अ नंबर यूज टू मल्टीप्लाई अ वेरिएबल, कि जब नंबर कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा वेरिएबल के साथ तो वो हमें कोफिशिएंट हमें खिलाएगा। उसके बाद स्टूडेंट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसका जो सबसे पहले यूनिट का नाम भी है हमारे पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या चीज़ है, तो स्टूडेंट डिफिनेशन हमारे पास है कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। स्टूडेंट, ये आपने याद रखना है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। अलजेब्रिक कहते हैं किसी कि किसी चीज़ को कंबाइन करना, कम्बिनेशन करना। तो अलजेब्रिक उसे कहते हैं कि कम्बिनेशन हो जाती है किस चीज़ की, कांस्टेंट की एंड वेरिएबल की। कांस्टेंट भी आपको मैंने समझाया सबसे पहले कि कांस्टेंट क्या चीज़ है, उसके बाद वेरिएबल क्या चीज़ है। जब इन दोनों की क्या हो जाती है, कम्बिनेशन हो जाती है, मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कुछ एग्जाम्पल है, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये लिखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन। वही बात है कि किस चीज़ के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन जो होते हैं, ऑपरेशन मींस जो प्लस माइनस जितनी भी होगी, डिवाइड होगी, मल्टीप्लाई होगा, जितनी भी अलजेब्रिक ऑपरेशन है, इसकी मदद से क्या होता है कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल कम्बिनेशन होती है दोनों की। जिस तरह हमारे पास है 3mn, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही है, 3 हमारे पास क्या आ रहा है, कांस्टेंट है, mn हमारे पास वेरिएबल है, तो ये क्या हो रहा है, कम्बिनेशन हो रही है। तो इसके बाद इधर 9b जो है, 9 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, b हमारे पास क्या है, वेरिएबल, तो इनकी कम्बिनेशन हो रही है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इधर भी 4a जो हमारे पास है, ये भी कम्बिनेशन हो रही है, तो ये हमारे पास क्या बन रहे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक बन रहा है। इस तरह से ये भी डिवाइड हो रहा है, इस तरह ये भी प्लस में आ रहा है। तो ये हमारे पास सारे कितने एग्जांपल है, हमारे पास क्या आ रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कुछ टाइप है हमारे पास। फर्स्ट में है रेशनल एक्सप्रेशन, इरेशनल, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ये चारों एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के टाइप्स है। उसके बाद लास्ट में है स्टूडेंट पोलिनोमियल्स। कि पोलिनोमियल्स क्या चीज़ है, एक्सरसाइज 4.1 में इसी के क्वेश्चन आएंगे पोलिनोमियल के, कि पोलिनोमियल क्या चीज़ है। तो इसको हम डिफिनेशन है इसकी, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल्स आर ऑल होल नंबर इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। ये क्या करते हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जो एक्सपोनेंट वेरिएबल है हमारे पास, वो क्या कहेगा, वो किस चीज़ में होगा, उसका पावर होल नंबर में होगा। होल नंबर कैसे कहते हैं कि 0 से लेकर 1 2 3 चलते जाना। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है कि 3x, तो x हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, उसका पावर किस चीज़ में आ रहा है, जब किसी पर पावर नहीं होता तो उधर 1 होता है, तो वो हमारे पास 1 आ रहा है।
तो 1 किस चीज़ में आ रहा है, होल नंबर में आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल्स है। इस तरह इसके भी हमारे पास 1 1 आ रहे हैं, पोलिनोमियल्स है, इसके भी 1 1 होंगे, इसके भी 1 1 हो, क्योंकि किसी चीज़ पर अगर पावर नहीं होता तो उस पर 1 होता है। तो उसके बाद इसके भी इस तरह इसके 2 है हमारे पास, 2 भी इसमें आ रहा है, तो ये हमारे पास सारे क्या आ रहे हैं, ये सारे हमारे पास पोलिनोमियल्स आ रहे हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 4.1 की तरफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.1 हमारे पास क्या है, क्या कह रहा है कि क्वेश्चन 1, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, यस और नो। ये जितनी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आप इसे चेक करो कि ये पोलिनोमियल है, यस या नो, है या नहीं है। तो हमने सिर्फ ये चेक करना है, इसमें से मैंने 2 हल करके दिए हुए, बाकी 2 आपने खुद करने हैं, बहुत ईजी है, सिर्फ यस नो में आपने जवाब देना है, क्योंकि ये जो है इसमें आपने कुछ हल नहीं करना। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल, यस है या नहीं है। तो इसमें देखो आप कि हमने क्या कहा था पोलिनोमियल में कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर हमारे पास होल नंबर में आनी चाहिए। तो वेरिएबल हमारे पास x है, तो x की हमारे पास होल नंबर है, ठीक है। उसके बाद प्लस 1/x है। अब 1/x को हम अगर ऊपर ले जाएंगे -1 में आएगा, तो ये हमारे पास ये तो होल नंबर में आ रहा है, ये नहीं आ रहा, तो ये पूरा क्या होगा, नहीं, ये हमारे पास नो में आएगा। उसके बाद सेकंड भी इसी तरह है कि 3x डिवाइड बाई 2x -1 प्लस 1 सॉरी -1 इज +8। तो ये क्या कह रहे हैं हमारे पास कि इधर डिवाइड हो रहा है इसके साथ, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका वैल्यू हमारे पास x का -1 आ जाएगा, लेकिन 3x का जो है हमारे पास ये 0 से लेकर चलते जाना है, होल नंबर है, तो ये हमारे पास 1 आ रहा है, तो ये हमारे पास ठीक है। लेकिन इसका जब ऊपर जाएगा तो -1 में आएगा, तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, नो, ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 के दूसरे क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट इसका मैंने पहला हल करके दे दिया है आपको, ये 2 हल करके दे दिया मैंने, आपने ये हल करना है कि किस तरह है या नहीं है। इसका भी देखो आप, इसका 3 है जी, होल नंबर में आ रहा है, इसका भी 2 है, होल नंबर में आ रहा है, x का 1 है, इसका भी होल नंबर में आ रहा है, और 1/x का ये भी होल नंबर में नहीं आता, क्योंकि 1/x में आता है। अगर 1/x को आप इधर 1 है, इधर 1/x से, तो तकरीबन 2/2 और 2 कट जाएंगे, तो हमारे पास 1, तो इसका भी हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पोलिनोमियल, यस बन जाएगा, ये हमारे पास पोलिनोमियल है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है कि x² - 3x प्लस √2, तो x का भी 2 है हमारे पास, होल नंबर में आ रहा है, इस x का भी 1 है, होल नंबर में आ रहा है, तो कोएफिशिएंट है, इसका कोई फायदा नहीं, तो ये हमारे पास क्या है, यस, ये पोलिनोमियल है। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि क्वेश्चन 2 हमारे पास है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज रैशनल एक्सप्रेशन और नॉट। अब रैशनल एक्सप्रेशन क्या है, मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट बताया था, इसमें एक रैशनल भी आ रहा था। तो पहले हम रैशनल एक्सप्रेशन पढ़ते हैं कि रैशनल एक्सप्रेशन है क्या। तो स्टूडेंट रैशनल एक्सप्रेशंस है हमारे पास क्या, तो ये आज की डिफिनेशन है कि द कोटेशन px डिवाइडेड बाय qx ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, ये 2 पॉलिनोमियल है हमारे पास, लेकिन इसमें जो qx है ये हमारे पास 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, नो इज़ अ नॉन ज़ीरो पॉलिनोमियल, इसका रैशनल एक्सप्रेशन, तो इसे हम कहेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल में है 2x + 1 डिवाइडेड बाई tx + 8, तो 3 + 8 हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रैशनल एक्सप्रेशन। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट आपने सीख लिया है कि रैशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, और उसमें आपने ये भी सीखा कि जो पॉलिनोमियल होते हैं उसको भी आपने देखना है। तो रैशनल एक्सप्रेशन जो है उसमें आपने देखना है, और नोट, यस और नोट आपने सिर्फ लगाना है। तो चलते, मैंने हल किए इसमें से भी मैंने 3 हल करके दिए। तो चलते रजिस्टर की तरफ। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 2 में हमारे पास पहला जो पार्ट है √3x √3x + 5 डिवाइड बाय, तो ये हमारे पास है कि नहीं है। स्टूडेंट आप गौर कीजिए, अगर इसका एंड रूट ख़त्म होगा और इसका भी ख़त्म होगा, तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल में नहीं आएगा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, नो, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल भी ठीक हो और रैशनल ऑपरेशन, तब हमारे पास सही आएगा। उसके बाद इसको देखो आप, इसका भी 3 है हमारे पास आ रहा है, इसका भी 2 है, ये तो कोफिशिएंट है, इसको तो कोई परवाह नहीं है, इसका भी 1 है, इसका 2 है, तो ये हमारे पास होल नंबर में आ रहा है, पॉलिनोमियल है, और उसके बाद रैशनल एक्सप्रेशन भी है, तो हमारे पास क्या है, यस, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है कि √2x + 3 √2x + 3, तो इसका भी अगर अंडर रूट ख़त्म होगा तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल में नहीं आएगा स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाएगा, नो। जब पॉलिनोमियल ठीक नहीं होंगे तो हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन भी ठीक नहीं होगा, तो ये हमारे पास नो में आ जाएगा। तो चलते हैं
तो स्टूडेंट क्वेश्चन 2 उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं कि हमें सिर्फ रेशनल एक्सप्रेशन मालूम करना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। हमने वो मालूम कर दिया है, 3 मैंने हल करके दिए, जो एक है वो आपने खुद करना है, जिसमें से हमारे पास है वो 2 वाला, ये आपने खुद करना है कि है यानी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई गलती हुई है स्टूडेंट तो माजरत चाहता हूँ आपसे, और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले वीडियोज अब तक वक्तन बवक्तन मिलते रहे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन 3 के साथ। तो स्टूडेंट मुझे दो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।